माँ, पापा, देखो मैंने ऐना को ढूंढ लिया। पापा, माँ, माफ करना, मुझसे गलती हुई। पापा, माँ, चिंता मत करो। अब से मैं और ऐना एक परिवार जैसे रहेंगे और मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। जिया छिन ने मुझे बताया कि वो वांग शी से डिवोर्स ले रही है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद तुम थोड़ा अपने बारे में सोचो। तुम और वांग शी एक साथ आ सकते हो। मुझसे बात मत करो, यह मौका तुम्हारे लिए भी अच्छा है। ओह, बात यह है कि मैं जैक्सन के साथ बाहर जाने वाली हूँ, तुम जा सकते हो। चलो एक साथ चलते हैं। मेरा मतलब है तुम अकेले जा सकते हो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम यहाँ हो तो आना कहाँ है? तुम्हें नहीं लगता ये उसकी बनाई हुई एक चाल है? लगता है तुम दोनों के बीच की दूरियां मिट रही है। और तुम्हारी डिवोर्स की प्रोसीजर कैसे चल रही है? ये देखो, अगले साल टोरंटो में नए आर्टिस्ट के लिए एक एग्जीबिशन है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे पास अभी बहुत कम काम है। तुम अपना ये दुख ताकत में बदलो और कुछ नया बना के देखो। लेकिन डेडलाइन के लिए तो सिर्फ 6 महीने बाकी है। इसलिए तुम्हें अभी शुरू करना होगा, या फिर मेमेंटो थीम की तरह और कुछ करके देखो। सही कह रहे हो तुम। शायद अब मुझे नए काम पे ही ज्यादा ध्यान देना होगा। ओह बाय द वे, होटल नेक्स्ट डोर में एक आर्ट एग्जीबिशन है, तुम चलोगे मेरे साथ? शायद वहाँ कुछ नए आइडियाज मिल जाए। मुझे थोड़ा काम है इसलिए जाना पड़ेगा। अगली बार मिलते हैं। ओके, मैं निकलता हूँ। हाँ। तुमने पहले मुझे अपने और अपने एक्स के बारे में पूछा था, कैसे चल रहा है सब? वो मुझे जाने नहीं दे रहा है। सच कहूँ तो अब मुझे तकलीफ हो रही है।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। हो सकता है वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हो। नहीं, हमारे बीच का प्यार अब पुराना हो गया है। अब एक दूसरे को अकेला छोड़ना ही अच्छी बात है। एक दूसरे को अकेले छोड़े? चेन जिया ज़िन, तुम हमेशा ऐसे नेगेटिव क्यों बोलती हो? लेकिन अब मुझे मेरे आर्ट ब्रोकर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। हाँ? तुम अब डिलान को सॉरी कहना चाहोगी? क्योंकि मैं उसके साथ होने का नाटक कर रही हूँ ताकि मेरे एक्स को लगे कि मैं अब उससे प्यार करती हूँ। मुझे तो पहले से पता था कुछ तो सही नहीं चल रहा यहां पर। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं, तुम्हें उसका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगता है तुम्हें भी अपने एक्स के लिए फीलिंग्स है। मुझे लगता है तुम्हारा एक्स काफी जिद्दी है। मैं खुद की प्रशंसा कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा? ऐसा नहीं कर सकता। जैक्सन को तो डिलन पसंद नहीं है, लेकिन डिलान को तो जैक्सन पसंद है। अगर एक दिन ऐसा हुआ जैक्सन तैयार हो गई तो, और डिलन को अपना ले, यह शायद मेरा आखिरी चांस है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई गलती कर रही हूं? क्या हम मिले? और इस बार मैं जरूर मिलूंगा। कुछ चीजें सामने बात करनी होती है। ठीक है, मैं तो हमेशा से तुमसे मिलना चाहती हूं। तो अब तय हुआ, मैं अपने साथ बोराज लाऊंगा। आशा करता हूं हम दोनों में हिम्मत है एक दूसरे को जानने के लिए। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। ए रुको रुको, सुबह सुबह इतना रेडी होके, बाल बना के, मेकअप करके कहाँ जा रही हो तुम? मुझे लगता है तुम मिस्टर डब्ल्यू से मिलने जा रही हो। वो मेरे लिए बहुत ही खास है। तो फिर मेरा क्या? तुम तो उससे भी बहुत खास हो, समझी? तुम बहुत मीठी बातें करने लगी हो चेन जिया ज़िन। पर सच बताऊं, मैंने इसके बारे में सोचा। तुम किसी को भी चुनो, चाहे वो मिस्टर डब्ल्यू, डिलन या फिर मिस्टर वांगशी, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट ही करूंगी। बस तुम अपने पास में मत भटकना और अपने नाक में किसी को दम मत करने देना। थैंक यू सो मच सिकी। मैं जा रही हूँ। मजे करना। ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं जल्दी वापस आती हूँ। बाय बाय।
वांगसी, तुम ये कर सकते हो। कहा जाता है बुराज फूल के साथ अपना प्यार का नाम जोड़कर तुम उसे पानी में बहाओगे और डूब जाए तो तुम साथ नहीं रहोगे, पर लेकिन अगर वो तैरे तो तुम हमेशा साथ रहोगे। चेन जैक्सन, आखिरकार हम फिर से शुरुआत कर ही सकते हैं। मैं पहुंच गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश भी। मुझे भी। मैं इन 3 सालों में इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। ये 3 साल मैं बहुत ही दुखी थी। मैंने कभी अपने आप को खुश नहीं होने दिया। जब भी कुछ अच्छा होता था तब मैं शिमे के बारे में सोचती थी और मेरी खुशियां एकदम से चली जाती थी। मैं एक माँ हूं, अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन जब से तुम्हें मिली हूं तब से लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं। लगता है कि मेरे लिए कोई है। अगर तुम खुश हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती? तुमने मुझे मेरे अतीत को भूलने की हिम्मत दी है और एक नई शुरुआत करने की भी। शायद तुम्हारे सामने ये सारी बातें कभी कह नहीं पाऊंगी। थैंक यू सो मच मिस्टर डब्ल्यू। तुमने ही मुझे सिखाया है कि अतीत को छोड़ देना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें छोड़कर चला जाए? क्या आप मिस्टर डब्ल्यू हो? डीलन, क्या तुम मिस्टर डब्ल्यू हो? क्या तुम सच में मिस्टर डब्ल्यू हो?
जैक्सिन, माफ़ करना, पर मैं 3 साल से तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाया, इसलिए मैं मिस्टर डब्ल्यू बना। मैं जैक्सिन, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना था, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि वैंगशी के बाद में तुमसे मिला। नहीं, तुम मिस्टर डब्ल्यू हो। मैंने मेरा अतीत छोड़ दिया है, हमें नई शुरुआत करनी है। मिस्टर डब्ल्यू हो, ये मुझे मिला सबसे अच्छा तोहफा है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? क्योंकि मैं उसका मिस्टर डब्ल्यू नहीं बन सकता। पर क्यों नहीं? मिस्टर डब्ल्यू जियाक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक ही है जो उसके अतीत को भुलाने में मदद करेगा। मुझे मिस्टर डब्ल्यू बनना था जियाक्शन को मदद करने के लिए, और फिर बताऊं कि मैं मिस्टर डब्ल्यू हूं। मैं उसके फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता हूं। फिर ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे बस आज ही पता चला कि मैं खुद उसके दुख का असली जड़ हूं। मिस्टर डब्ल्यू तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर उसे पता चलता है कि मैं मिस्टर डब्ल्यू हूं तो उसकी सारी खुशियां पल भर में गायब हो जाएंगी। वो एक ऐसा इंसान खो देगी जिस पर उसे भरोसा था, दिल से बात करती। वो नई शुरुआत चाहती है। दरअसल मैं भी इतने सालों से सोच रहा था कि असल में मेरी क्या गलती है जो जियाक्शन मुझे माफ नहीं कर रही। इसलिए मैंने बहुत सारे इत्तेफाक खड़े किए, जैसे कि अपनी सासू मां को रेस्टोरेंट में मदद करते हुए जियाक्शन का पीछा करना। मैंने वो सब किया ताकि वो मुझे माफ कर सके। लेकिन एक चीज नजरअंदाज हो गई। मैंने इस पूरे सिचुएशन को उसके नजरिए से नहीं देखा। वो सबसे ज्यादा अपने अतीत को भुलाना चाहती है। उसने 3 साल बिताए अपने आप को नए से ढाल में बिठाने के लिए, और मैंने तो बस हमेशा उसे हमारे अतीत की ही याद दिलाई है। मैं हमारे डिवोर्स को जल्दी क्लियर कर दूंगा ताकि तुम्हारे और जियाक्शन के बीच कुछ भी ना आए। मैं नहीं जानता था कि तुम उससे इतना प्यार करते हो। अब तो काफी देर हो चुकी है। वादा करना तुम उसका ख्याल रखोगे। शी और मैं एक साथ है,
तुम उसे लेने आ सकती हो। अकेली उदास हो? ड्रिंक लाऊं तुम्हारे लिए? तुम मुझसे बात कर सकती हो। हाँ हाँ, मुझे हाथ मत लगाओ। मैंने कहाँ टच किया? हेलो पुलिस स्टेशन। ओ हाँ, यहाँ पे एक रुको पियक्कड़ आदमी। भाई, कैसा मजाक कर रहे हो? तुमने तो फोन लगाया भी नहीं। किसी और लड़की को जाके ढूंढता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने घर जाते वक्त तुम्हें देखा था, तुम थोड़े डिस्टर्ब लगे। मैं तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। अब तुम ठीक हो तो मैं घर जाती हूँ। है ना? यहाँ पे सेफ नहीं है, मैं कैब बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर ये आंटी को पता चला तो वो फिर से मुझे ब्लेम करना चालू करेगी। अब जिद मत करो। ये क्या सच में तुम मेरी चिंता करते हो? मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम जैक्सन के पास वापस जाओगे? जैक्सन और मैं अब साथ नहीं। क्या आप दोनों इसकी जगह बदल देंगे? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा है। हाँ, ये जगह खाली कैसे है? तुम यहाँ कुछ रखना चाहते हो? मेरा मेमेंटो। मैंने तुमसे पूछा था इसे खरीदने के बारे में। तुम इसके मालिक हो, तुम्हें इसे यहाँ रखना चाहिए।
नहीं, तुम ही रखो, मुझे ऑफिस में थोड़ा कुछ काम है, लंच पे मिलते हैं। ओके। ये मिस्टर डब्ल्यू के नाम से मैंने खरीदा था। फिर इसे यहाँ क्यों ले आए हो? ये पीस जैक्शन के लिए सबसे कीमती है, संभाल कर रखना। ठीक है। जाकर उन्हें मीटिंग के लिए तैयार करो। ओके मिस्टर ई। हेलो, तुम रात को फ्री हो? क्या बात है? मेरा डांस स्टूडियो ओपन हो चुका है, मुझे उसमें कुछ चीज़ें बदलवानी है, तुम्हारे ओपिनियन की ज़रूरत है। काम होने के बाद मैं आता हूं। बैलेरिना बनने के लिए कुछ बेसिक स्किल की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। मुझे पता है स्ट्रेचिंग की क्लास थोड़ी बोरिंग होती है, बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चों को नहीं पता ये क्यों करते हैं, तो वो पेरेंट्स के पास कंप्लेंट करते हैं। टीचर होने के नाते मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए बेसिक स्किल सुधारने के लिए। अंत में सभी पेरेंट्स मुझे आके बोलते मैं बैले नहीं सिखाती। एना, सारे बैले स्टूडेंट्स जो आते हैं उन्हें प्रोफेशनल बैलेरिना नहीं बनना और ना ही उन्हें कोई बड़े स्टेज परफॉर्मेंस देने हैं। तो मुझे लगता है कि तुम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से पहले से ही पूछ लो कि उनका पर्पस ऑफ लर्निंग क्या है ज्वाइन करते वक्त ही, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। मैं अभी आती हूँ। आ रही हूँ। कौन आया है? मेरा भाई और जैक्सन। एना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलता हूँ। तुम डिनर क्यों नहीं करके जाते? मैंने सबके लिए खाना बनाया है। कोई बात नहीं। मैं और जियाक्शिन यही पास में आए थे, तुम घर पे हो इसलिए तुमसे मिलने आए। पता नहीं था कि घर पे कोई है, माफ करना। ठीक है, तो फिर हम दोनों चलते हैं। तुम दोनों यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? क्या चल रहा है? तुम एक दूसरे को जानते हो ना? जो हुआ वो हुआ ना, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। चलो डिनर करते हैं। थोड़ा सूप लो। थैंक यू। शी, ये खा के देखो, अच्छा बना है। ये भी ट्राई करना। और लो ना। थैंक यू। शी, ये फिश भी ट्राई करना ना। मैंने दोपहर को जाके ये लाया था, बहुत फ्रेश था। मैंने काफ़ी रेसिपीज देखी और उसमें से ये बनाया। खा के देखो ना। जियाक्शिन, ये ट्राई करो। अगर नहीं पसंद आया तो कुछ टिप्स एना को देना। सही है जैक्सन, एक बार ट्राई करके तो देखो ना। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। वाओ, ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे अलग रेसिपीज बहुत अच्छी लगती है। सच में बहुत अच्छा। जैक्सन को अच्छा लगा तो अच्छा है। मैं तुम्हें ये रेसिपी बाद में वीचैट पे भेजूंगी। ठीक है। है, तुम मेरे भाई के लिए भी ये बनाओगी ना? डीलन को तो फिश बहुत पसंद है। भैया, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। बाकी लोगों को जलन होगी, है ना शी? शी, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। रुको, मैं साफ करती हूँ। हो गया। शुक्रिया। अन्ना, क्या तुम दूसरे दे सकते हो?
लाती हूँ। थैंक यू। चलो। तुम एना, उन्हें थोड़ा वक्त दो। मैं जानता हूं कि वैंगशी संभाल लेगा। यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या सोच रहे होंगे वो? मुझे लगा सब खत्म हो गया है। अब तुम ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हो? क्या तुम डिलान के साथ सच में खुश हो? क्यों नहीं होगी? वो मुझे समझता है, सहन करता है। वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है। उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। हाँ, उससे तो कोई बेहतर मिलेगा भी नहीं तुम्हें। हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। अब तुम्हें सिर्फ एना का ख्याल रखना होगा। हम जहां हैं वहां से साथ नहीं आ सकते। यह बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं कि सिमी जा चुकी है। अपने आप को ब्लेम मत करना। अब हमेशा इसके आगे से जब भी तुम्हें सिमी की याद आएगी, तुम्हें खुश होना होगा कि तुम्हारे पास अपना सुंदर एक बच्चा था जो तुम्हें इतनी खुशी देता था और सुकून भी। चेन जिया ज़िन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और शायद आखिरी बार कह रहा हूं। एट 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है गर्ल्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास खत्म हो गया। घर पे प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू टीचर। बाय बाय। बाय टीचर। बाय बाय। चीयर्स। बहुत अच्छे। जब मैं डांस क्लास जाती थी तब मैं कभी कभी ड्रिंक करती थी, लेकिन मुझे पकड़े जाने का डर था। भैया, तुम बिल्कुल खुश हो ना जैक्सन के साथ? वैसे तो पहले से ज़्यादा कुछ अलग नहीं लग रहा है, पर किसके सिवा? लगता है किसी और की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? भैया, मैं तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ बताती हूँ। तुम हो तो बिल्कुल जेंटलमैन जैसे, इसलिए तुम उसके नज़दीक नहीं जा पा रहे हो। छोड़ो, मैं ही जानता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को तुम पसंद नहीं तो तुम्हारी अच्छाई कमज़ोरी लगेगी। चाहे तुम उसके लिए जो भी कुछ करो, कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा पैशन तुम्हें उससे दूर ले जाएगा,
और तुम्हारी चिंता उसे बर्डन लगने लगेगी। चलो मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, अगर वांगशी फिर से तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा तो तुम क्या करोगी? मैं रुक सकती हूँ। बात इंतजार की नहीं है, ये वक्त की बर्बादी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम प्यार करते थे। शी उसका माइंड बदल देगा। तुम उस पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। जो भी उसकी जिंदगी में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे बदल सकती हो। बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। शी ने कहा वो जैक्सन को डिवोर्स नहीं दे सकता, और ये बात डिवोर्स एग्रीमेंट में भी लिखी थी कि वो उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी और कस्टडी भी देगा। लेकिन वो 3 साल एक दूसरे से अलग रहे। कुछ भी चेंज बिल्कुल हो सकता है। तो क्या तुम जियाक्शिन को आधी प्रॉपर्टी और कस्टडी दोगी? इसका क्या मतलब हुआ? वेल, ऐसा शी ने लिखा था। ऑलराइट, छोड़ो वो बात। वाइन पीते हैं। मेरे शहर में शादी करने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हर बार तुम्हें डिसाइड क्यों करना होता है? तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगा? तो ठीक है, ब्रेकअप करते हैं। तुम किसने कहा है रुकने के लिए? तुमने किया। ठीक है, फिर मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। जैक्सीन, सॉरी। कोई बात नहीं। तुमने फिर से लड़ाई क्यों की? लोग बोलते हैं ना, शादी से भागना ही अच्छा होता है। मुझे नहीं करनी शादी। तुम जानती हो, हम कभी भी तैयार नहीं होते हैं जब भी हम कोई परीक्षा देने जाते हैं। सच कहूं तो शादी कितनी बड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हुई थी तो पूरा गांव मेरी शादी में आया था, लेकिन फिर भी। पर तुम्हें ऐसी मुश्किलों का सामना तो नहीं करना पड़ा था। कम ऑन, अब रोना बंद करो। अपने अनुभव से मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम किससे शादी कर रही हो, जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। इसके अलावा सब बेकार है। एक हफ्ता भी हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है किसी और को डेट कर रही हूँ? मिस्टर डब्ल्यू नहीं लग रहा है। मैं डीलन को हर रोज मिल रही हूँ। तुम उठ गई। फ्रेश हो जाओ जल्दी, फिर हमें कहीं तो जाना है। जल्दी करना। तुम इतने जल्दी कैसे उठ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ जल्दी से, सवाल मत पूछो। तुम्हें मेरे साथ आना है। जाओ जल्दी करो। पहली बार हम फॉर्मूला चेंज करेंगे। पब्लिक का रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है। जियाजुलू के साथ कंफर्म कर लेना कि शिपमेंट सही टाइम पे पहुंचा है या नहीं, और अगले महीने का शिपमेंट भी कंफर्म कर लेना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के साथ, जो पिछले 3 साल का मार्केट दिखाता है। इस बार का मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंसन? हाँ, मैं समझ गया। बताओ अब, शादी के बजट का प्रॉब्लम है या तुम्हारी बीवी के साथ कोई नया प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। सिकी के साथ मैंने ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप कर लिया? मैंने तुम्हारी शादी, हनीमून और घर तक के पैसे भरे हैं, इसके बावजूद चौपट हो गया। कम ऑन। तो जियाक्शिन प्रेग्नेंट थी फिर भी चली गई। सिक्की तो मेरी फियांसे है।
ये रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए लौटा रही हूँ। तुम श्योर हो तुम्हें ये नहीं चाहिए? जब भी मुझे पछतावा होगा तो मैं इसे सता के उसे खरीदने के लिए बोलूंगी। हमने तो ब्रेकअप किया था, मैं फिर से रिंग क्यों दूं? तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। हम फिर से एक साथ कैसे हो सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है? सिकी, एक्चुअली सिकी, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा है। मुझे पता है मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा। इतनी सारी फॉर्मेलिटी चाहिए ही क्यों? इतना सारा शो ऑफ दिखाना किसे है मुझे? ये सारा तामझाम बहुत थकाने वाला और सताने वाला है। इसे तो शादी नहीं कहते हैं। एंसन, हम 3 सालों से साथ हैं। तुम हर दिन मुझे कंपनी देते हो, हंसाते हो, खुश रखते हो, खाना खाते हो, झगड़ते भी हो। मेरा गुस्सा तुम्हारी वजह से शांत हुआ है। इसे रोमांटिक तो नहीं कह सकते, पर ये प्यार ही है, जिसकी वजह से हम शादी कर सकते हैं ना? क्योंकि हमें यकीन है अगर हम साथ रहेंगे हमारी जिंदगी काफी अच्छी होगी। इसीलिए हमें शादी करनी चाहिए ना? मैं लकी हूँ, मुझे जल्दी रियलाइज हुआ है। तो बड़ी शादी अब नहीं करनी। मुझे घुटनों पे बैठ के प्रपोज करो। घुटने पे?